भैरव बाबा की। मेरे प्रिय दर्शकों, सबसे पहले आपके मन में विराजते ईश्वर को मेरा सादर प्रणाम। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर आपको बुराइयों से बचाए और अच्छाइयों के संपर्क में आपको रखे, आपके घर में सुख समृद्धि आए और खुशी आए। मेरे प्रिय दर्शकों, कहा जाता है कि जिस घर में क्लेश होता है और वहां मतलब लक्ष्मी का वास नहीं होता। हर किसी की अपनी गृहस्थ जीवन में मतलब सुख और शांति की कामना रहती है। वह चाहता है कि मेरे जीवन में हमेशा शांति बनी रहे, सुख शांति बनी रहे। घर और जीवन की खुशहाली ही व्यक्ति को जीवन में प्रगति के मार्ग पर ले जाती है। मतलब आपके परिवार में व्यापात कलह यानी क्लेश से व्यक्ति का जीवन कठिनाइयों से भर जाता है। और कहते हैं जिस घर में क्लेश होते हैं उस घर के जो बच्चे हैं वो भी तरक्की नहीं कर पाते। बच्चे हो या बड़े हो, कोई भी तरक्की नहीं कर पाते। घर क्लेश से बचने या उससे काम करने के लिए मैं आज आपको ज्योतिषीय वास्तु के विशिष्ट रूप का आधार लेकर कई प्रकार के उपाय जो है बताए भी गए हैं और मैं आपको आज भी बताऊंगा। हम आगे आपको ऐसे ही कुछ उपाय बता रहे हैं जिनसे मतलब जिनके इस्तेमाल से आपका जीवन सुखमय और खुशहाल बनाया जा सकता है। अब सुनिए जो पहला उपाय बताने जा रहा हूं। देखिए, सोने की दिशा भी हमारे लिए अहम जो है भूमिका निभाती है। आप किस दिशा में सिर और पैर करके सोते हैं, यह ग्रह क्लेश से काफी अहम भूमिका निभाता है। ग्रह क्लेश से मुक्ति के लिए रात को आपको क्या करना चाहिए? सोते समय पुरों की ओर सिर रखकर आप सोए। इससे आपको तनाव से राहत मिलेगी। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अब सुनिए हनुमान उपासना का कितना बड़ा महत्व है हमारे गृहस्थी जीवन में। हनुमान जी के नियमित रूप से की गई उपासना आपको सभी प्रकार के संकट और ग्रह क्लेश से दूर रखता है। यदि कोई महिला ग्रह क्लेश से परेशान है तो भोज पत्थर पर लाल कलम से पति का नाम लिखकर ओम हनुमते नमः, हम हनुमते नमः, इस मंत्र का आप 21 बार उच्चारण करते हुए पत्थर को किसी भी कोने में रख दे। इसके अलावा 11 मंगलवार नियमित रूप से हनुमान मंदिर में चोला चढ़ाए, सिंदूर चढ़ाए। ऐसा करने से परेशानियों से आपको राहत मिलेगी, प्राप्ति मिलेगी। जलाभिषेक प्रतिदिन सुबह मतलब स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर मंदिर या घर में शिवलिंग के सामने बैठकर शिव उपासना आप करें। आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं या ओम शंकराय जय नमः शिवाय इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। 108 बार आपको उच्चारण आप करिए। इसके बाद आप शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। ऐसा नियमित करने से पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में सुख शांति जो है बनी रहती है। अब सुनिए गणेश जी की उपासना का हमारे गृहस्थी जीवन में कितना बड़ा महत्व है। यदि किसी घर में पति पत्नी या बाप बेटे के बीच क्लेश रहता है या किसी बात पर विवाद चल रहा है तो इसमें गणेश उपासना फायदेमंद रहती है। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए आप मतलब बूंदी के लड्डू का भोग भगवान श्री गणेश जी को लगाए, प्रतिदिन लगाए और उसकी उपासना करें। फिर देखिए आपके घर में कैसे सकारात्मक ऊर्जा आती है, भगवान श्री गणेश की कृपा बनी रहती है। अब सुनिए चींटियों को भोजन मतलब चींटियों को आटा डालने से कितनी बड़ी सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में आती है और घर का क्लेश दूर होता है। यदि आपकी कुंडली में राहु ग्रह कमजोर हो या राहु ग्रह पर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो जरूर मतलब आपके घर में क्लेश रहेगा या आप जो है इधर उधर आपके अंदर स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, आप इधर उधर भटकते रहेंगे। तो इसके लिए बहुत अच्छा उपाय है जो बताने वाला हूँ। घर में शांति लाने के लिए मतलब आपके घर में सुख शांति लाने के लिए इस उपाय का बड़ा ही फायदेमंद होता है। या किसी पर कर्ज है तो भी उपाय कर सकते हैं, जरूर लाभ मिलेगा। उपाय क्या है? चींटियों के बिल के पास शक्कर या आटा व चीनी मिलाकर डालने से गृहस्थ मतलब की समस्याओं का गृह जीवन की समस्याओं का निवारण होता है। ऐसा नियमित 40 दिन तक करे। ध्यान रखें कि इस प्रक्रिया में कोई नागा न हो। एक दिन भी इस प्रक्रिया को आप न छोड़ें और फिर देख कैसे आपको रिजल्ट मिलता है। अब सुनिए कुमकुम कैसे लगाएं। कुमकुम का क्या फायदा होता है हमारे गृहस्थ जीवन में। देखिए, एक गेंदे के फूल पर कुमकुम लगाकर उसे किसी देवस्थान में मूर्ति के सामने आप रख दें। ऐसा करने से रिश्तों में आया तनाव और मतभेद बिल्कुल दूर होते हैं। साथ ही छोटी कन्याओं को शुक्रवार को मीठी वस्तु खिलाने और भेंट करने से आपके संकटों का निवारण होता है। अब सुनिए तकिए में सिंदूर मतलब तकिए के नीचे सिंदूर रखने से कितना बड़ा फायदा होता है। यदि पति पत्नी में झगड़ा ज्यादा होता हो तो इस उपाय को जरूर कीजिए। छोटा सा उपाय है, लाभ जरूर मिलेगा। घर में व्यापार क्लेश को कम करने के लिए पति पत्नी को रात को सोते समय अपने तकिए में सिंदूर की एक पुड़िया कपूर रखें।
सुबह सूर्योदय से पहले उठकर सिंदूर की पुड़िया घर से बाहर फेंक दे और कपूर को निकालकर अपने कमरे में ही जला दे। ऐसा करने से लाभ जरूर मिलेगा, 100% लाभ मिलेगा। अब सुनिए हल्दी की गांठ। देखिए, ससुराल में सुखी रहने के लिए कन्या अपने हाथ में हल्दी की 5 साबुत गांठें, पीतल का एक टुकड़ा और थोड़ा सा गुड़ और ससुराल की दिशा की ओर फेंक दे। ऐसा करने से ससुराल में सुख शांति का वास होता है, पति पत्नी के बीच प्रेम संबंध जो है बने रहते हैं। इस उपाय को जरूर कीजिए। अब आता है, घर में रखे चांदी की गणेश प्रतिमा पति पत्नी के बीच नहीं होंगे झगड़े। अगर आप रखते हैं तो घर में रखी हर वस्तु परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों पर प्रभाव डालती है। सभी वस्तुओं की अलग अलग सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है। वास्तु के अनुसार बताई गई वस्तु सही जगह रखने पर घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक सक्रिय होती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने घर में सुख शांति चाहते हैं तो इन उपाय को जरूर कीजिए। एक सामान्य छोटा सा उपाय और बताने जा रहा हूँ। शादी के बाद पति पत्नी के बीच छोटे छोटे झगड़े होते रहते हैं, लेकिन कई बार यही छोटे छोटे झगड़े काफी बढ़ जाते हैं। इन झगड़ों की वजह से दोनों के जीवन पर बुरा प्रभाव भी पड़ता है। ऐसे में मानसिक तनाव बढ़ने लगता है और वैवाहिक जीवन में खटास घुल जाती है। इससे बचने के लिए वास्तु और ज्योतिष में कई स्टेप उपाय बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार श्री गणेश को परिवार का देवता माना गया है और मेरे प्रिय दर्शकों, श्री गणेश की आराधना से परिवार की सुख समृद्धि और मतलब प्रेम बना रहता है। इसी वजह से प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की मूर्ति घर में रखी जाती है और श्री गणेश जी की चांदी की प्रतिमा घर में रखने से पति पत्नी के बीच झगड़े नहीं होते, प्रेम बढ़ता रहता है। तो अगर आप अपने घर में सुख शांति चाहते हैं, क्लेश दूर करना चाहते हैं, तो आज जो आपको मैंने उपाय बताए इनमें से कोई भी उपाय आप कर सकते हैं। अपने रूटीन के रोज के दिन में आप ये उपाय करिए और लाभ पाइए। तो मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं और कुंडली के अनुसार कोई भी उपाय जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय भैरव।